सुप्रभात बच्चों। मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं गलता लोहा पाठ लेकर, जिसे लिखा है शेखर जोशी जी ने। शेखर जोशी जी ने जो गलता लोहा पाठ लिखा है, इसमें मुख्य पात्र हैं मोहन और धनराम। मोहन और धनराम के स्कूल जीवन की यादें हमने बताया आपको पिछली वीडियो में। धनराम का लोहार कैसे बनना हुआ, उसके पिता के चले जाने के बाद या मृत्यु हो जाने के बाद कैसे वो लोहार बन जाता है, और थोड़ा सा मोहन की शिक्षा के समय जो संघर्ष मोहन ने जिस प्रकार का किया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया था। उसी के अगली कड़ी आगे का भाग में पढ़ाने चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जो समझ में ना आए पूछिएगा। देखते हैं कि क्या किसमें बताया गया है कि किस प्रकार बड़ी कठिनाई से मोहन नदी पार करके स्कूल जाता था और फिर घर आता था, थक जाता था। उसके पिता थोड़ा सा उसको उत्साहित किया करते थे, उसके अंदर ऊर्जा भरा करते थे, अर्थात कहने का मतलब उसका आत्मविश्वास बढ़ाते थे। उसी के आगे देखते हैं क्या लिखा गया। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। डेरा मतलब वहीं उनके घर पर उसको मोहन को रोक दिया गया था, वहीं उनका स्थान नियत कर दिया गया था, जिससे वह स्कूल जाते फिर वहीं घर आते। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। कहने का मतलब जब तक वर्षा चलती तब तक वह यजमान के घर रहता, वहीं से खा पीकर अन्य बच्चों के साथ स्कूल जाता, फिर यजमान जी के यहाँ। जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाती, पानी कम हो जाता, तो वह अपने गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था, घर आ रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धार में झाड़ झंझाड़ और पात पतीले आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। कहने का तात्पर्य पढ़ाना लिखाना, नदी इस पार भेजना अब बंशीधर के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहाँ पढ़ने लिखने आने जाने के लिए था, वह नदी थी। उस नदी को पार करके आना जाना बंशीधर के लिए चिंता का विषय बन गया था। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। अब देखिए, मोहन के जीवन का जो संघर्ष पढ़ाई लिखाई का अभी तक आपने देखा, उससे कहीं ज़्यादा उसके जीवन का संघर्ष आने वाला है। एक तरफ गांव में रहकर संघर्ष करके वह कैसे भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शहर में आना, उसका जिस प्रकार का शोषण उसके रमेश के परिवार द्वारा किया गया, वह और उसकी जो आत्मभाव था मोहन का, वह दब कर समाप्त हो जाता। जो इच्छाएं, जो मन में अभिलाषा थी, जो लक्ष्य लेकर वह लखनऊ आया था, सारी अभिलाषा, सभी इच्छाएं उसकी दमित हो गई। कहने का मतलब समाप्त हो गई। आगे ये कहानी में दर्शाया गया है। थोड़ा सा इसका सारांश भाव इसका समझ लेते हैं, निचोड़ समझ लेते हैं। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते हुए छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि उसे आगे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया जाएगा। इसी का सारांश बता रहे हैं जो मैंने पढ़ाया अभी भी। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंचाई चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता अच्छी कहानियों
के द्वारा उसको उत्साहित किया करते थे। एक दिन वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया। कुछ घसियारे साथ थे, जैसे तैसे वह सुरक्षित पहुंच गया, परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लगने लगा। उन्होंने स्कूल उसको मोहन को नहीं भेजा। मोहन लखनऊ में, या मोहन का लखनऊ कैसे जाना हुआ, थोड़ा सा उसका भी दिया गया है। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से आया हुआ था। मोहन के पिता लखनऊ की पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट कर मोहन के पिता जो हैं मोहन की पढ़ाई के बारे में उसके सामने अपनी चिंता प्रकट करते हैं। रमेश उसके साथ सहानुभूति नहीं प्रकट करता, बल्कि मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहता है। उसने कहा कि जहाँ घर में 4 प्राणी है वहाँ 5वां भी रह लेगा, बड़े शहर में रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकेगा। अब इतनी बात सुनकर वंशीधर तो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन में तय कर लिया कि मैं रमेश के साथ मोहन को भेजूंगा लखनऊ पढ़ने के लिए। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। कहने का मतलब आप बिरादर हैं या हमारी जात के हैं, यही सहारा होता है। बिरादर एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा रमेश से। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश, औसत छोटा सा दफ्तर था, उसी में बड़े बाबू की हैसियत से रमेश काम करता था। रमेश के लिए मोहन का अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। कहने का मतलब अब मोहन उसके घर में, रमेश के घर में सिर्फ एक नौकर की हैसियत से रहने लगा। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन की काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने अपने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सामने सपने देख रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि वंशीधर ने सोचा था कि मोहन को रमेश के साथ भेजकर बड़ा उचित कार्य किया है और बिरादरी का वास्ता भी दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वहाँ रमेश मोहन को लाकर सिर्फ अपनी गृहस्थी या घर का काम करवाने के लिए ही एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। अब मोहन बेचारा करता ही क्या, आकर यहाँ फंस गया। एक साधारण से स्कूल में उसका नाम डलवा दिया गया। बेचारा करता ही क्या, वह घर पे भी इस सत्य को नहीं बता सकता था, अपने पिता से नहीं बता सकता था। अगर यदि वह बताता तो उसके परिवार, उसके पिता सभी दुखी हो जाते। अब वह अपने जीवन का एक मूल स्थिति मान चुका था और परिस्थितियों से उसने समझौता कर लिया था। तो आज का जो पैसेज मैंने पढ़ाया इतना ही बच्चों। अगले दिन कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।